चलो ठीक है बाबू। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर खर्चा, है ना बाबू। मतलब क्या सर, कोई भी चीज बाबू, कोई भी चीज का प्राइस, जैसे मान लो बाबू अगर आपका आमदनी बाबू 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है। अब इसी में बाबू, इसी में आपको सब चीज करना है, अपने बच्चे को बाबू, है ना, अपने बच्चे का एजुकेशन में भी देना है, सारा कपड़ा लता सब इसी में करना, ठीक है। तो मान लेते बाबू आप, मान लो 1000 रुपया में तो जिंदगी का चलेगा नहीं बाबू, एगो तो सिलेंडर मिलेगा नहीं, गैस का सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। ठीक है बाबू, मान लो 10,000, ठीक है ना, 10,000 इतना में थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो मान लो बाबू अगर आप बाबू कुछ सामान खरीद रहे हो, कुछ सामान खरीद, मान लो कि एप्पल खरीद रहे हो, समझो बात को समझिए, कुछ नहीं है, मान लो आप एप्पल खरीद रहे हो, तो एप्पल खरीद रहे हो बाबू, ठीक है ना। तो पहले बाबू मान लो कि एप्पल अगर 5 kg खरीद रहा था, ठीक है ना, और मान लो बाबू पैसा कितना लग रहा था, 500 रुपया लग रहा था, 500 रुपया लग रहा था, ठीक। पहले 500 कितना लग रहा था, 500 रुपया लग रहा था। तो मान लो 100 रुपया बाबू, 100 रुपया एप्पल का प्राइस अगर 100 रुपया था बाबू, आपने कितना खरीदा, 5 kg खरीदा बाबू, तो खर्चा कितना हो गया, 500 रुपया हो गया, बात समझना। अब बाबू एप्पल का प्राइस हो गया बढ़, एप्पल का गया प्राइस बढ़, नहीं बढ़ सकता बाबू, प्राइस बढ़ सकता है या घट सकता है, दो ही चीज होगा ना जी, या तो बढ़ेगा चाहे घटेगा, नहीं तो ये वो क्या हो सकता है, नहीं वो बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रह जाएगा, है ना। तो जब कांस्टेंट रह जाएगा तो उसका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, जब कांस्टेंट रह जाएगा तो उसका क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे, पहले भी 100 रुपया था सर, अब भी 100 रुपया, परसों भी 100, तो उसमें क्या कोई कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अब क्या हो गया, वो प्राइस, एप्पल का प्राइस गया बढ़, एप्पल का प्राइस मान लो 20% बढ़ गया या 25% बढ़ गया, मान लो एप्पल का प्राइस 25% बढ़ गया, तो 100 का 25% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा, ठीक। तो पहले अगर खर्चा बाबू, आपका आमदनी तो बढ़ा नहीं, आमदनी बढ़ा नहीं, तो पहले आप चाह रहे थे बाबू कि मेरा 500 खर्चा हो रहा था, तो अब भी मेरा क्या हो गया, 500 ही खर्चा हो गया, मतलब हमको, हमारे पास पैसा नहीं बाबू, हम पहले 500 रुपया एप्पल खरीदने में खर्चा कर रहे थे, अब भी हम चाहते हैं उतना ही खर्चा करें। अब बाबू ठीक है, अब उतना ही खर्चा चाहो करना चाहो बाबू, अब प्राइस गया बढ़, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, कम एप्पल खरीदना पड़ेगा, एप्पल डेफिनेटली आपको क्या कम मिलेगा, कम एप्पल मिलेगा, तो कितना कम मिलेगा उसी सबसे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन हम करवा रहे थे, इसी सबसे रिगार्डिंग कितना कम मिलेगा, या मान लो प्राइस का एप्पल घट जाएगा तो आपको क्या ज्यादा एप्पल मिलेगा, ज्यादा एप्पल तो कितना ज्यादा मिलेगा, है ना वो, कितना ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, तो यही सबसे रिगार्डिंग क्या करवा देते, क्वेश्चन करवा देते हैं वो, तो इसमें और एक आध दो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें और भी जो टाइप है बाबू सारा टाइप कर डालते हैं, ताकि आपको जिंदगी में बाबू कभी दिक्कत ना हो। प्रखर ऑन कीजिएगा, वो प्रकाश सिंह ऑन कीजिए, नाटक मत कीजिए प्रकाश सिंह, तो मेरा वीडियो ऑन बंद है सेकंड। है। प्रकाश सिंह ऑन कीजिए बाबू, डाटा उटा सब रहता है, वो बैच में डाटा आपका बच जाता है, बंद रखता सोते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, एगो क्वेश्चन करवा दे तो बाबू, द प्राइस ऑफ बाबू 30% वाला करवा, द प्राइस ऑफ बाबू शुगर बाबू इज डिक्रीज बाई 10%। एगो कल वाला, एगो कल टाइप का करवा दे, तो उसके बाद टाइप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर लिखो, क्वेश्चन लिखे बाबू, द प्राइस ऑफ शुगर, क्वेश्चन लिखे, द प्राइस ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 10%। शुगर का, चीनी बाबू शुगर का प्राइस बहुत 10% से क्या हो गया, घट गया, बाई हाउ मच, ठीक है 30% कर दो बाबू, 30% कर दो, प्राइस ऑफ शुगर इज बाबू डिक्रीज बाई बाबू 30% कर देते हैं, बाई हाउ मच बाबू, हाउ मच परसेंट द, 30/7% सर। हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन, आप लोग बाबू आप किसी से बात करोगे, हाउ मच, 30/7% ना, गलती है बाबू, हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन इज इंक्रीज, 300/7% सर। इज इंक्रीज सर 30/7% आएगा ना, so that बाबू एक्सपेंडिचर, सर 300/7% आएगा। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है शायद आप लोग का ठीक है, चलो अच्छी बात है, सो डेट बाबू एक्सपेंडिचर रिमेन आपको सेम, क्या सर बताइए ना, किसका सही है बताइए ठीक से, सर वो रिमेन सेम 300/7 बोल रहा है। सो डेट बाबू एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, हमको दूसरा क्वेश्चन का आंसर बाबू हम पर ध्यान था, समझो सत्यम बाबू, सब आ गया। प्रकाश सिंह वीडियो ऑन करो बाबू, ओम शर्मा, ओम शर्मा पापा ही फोन लगाए क्या बाबू, नहीं सर, ऑन कर दिया। हाँ बाबू ऑन कीजिए। देखो बाबू क्या है, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग तो क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे, है ना।
समझो बाबू, ये कल वाला क्वेश्चन है। क्या करा वो, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 30%, शुगर का प्राइस क्या होगा, 30% घट गया। तो पहले बाबू मान लो जितना खरीद रहे हो तो अब दाम घटेगा, आप उतना ही खर्चा करना चाहते हैं बाबू जितना पहले करते, डेफिनेटली आपको ज्यादा शुगर मिलेगा, ज्यादा शुगर मिलेगा। तो कितना ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा वो निकालो। अब जितना ज्यादा मिलेगा तो उसको किस में निकालना, परसेंटेज में, किस में, परसेंटेज में, है ना, परसेंटेज में, ठीक है ना। ठीक, तो कैसे करेंगे सर, कल बता रहे थे, समझना सतीश बाबू। जिंदगी में पहला बार कल एक बार क्लास अटेंड किया कंप्लीट बाबू, उसमें भी 10 मिनट बीच में गैप हो गया। ठीक है, देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, क्या करेंगे सर, प्राइस बाबू हम लोग क्या लेंगे, प्राइस लेंगे, इनटू क्या करेंगे बाबू, कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन बाबू, कंजप्शन, प्राइस बाबू इनटू क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। अरे शैतान मेरे, प्राइस मूल्य इनटू खपत बराबर खर्चा, ठीक है ना। क्या उसका मूल्य है, कितना खपत कर रहे हो और क्या खर्चा हो रहा है, इंग्लिश समझ में नहीं आता। ठीक, तो देखो मान लो बाबू पहले मेरा कितना था सर, एज्यूम कर लेंगे, पहले प्राइस नहीं ना दिया बाबू, कह रहा खाली डाटा क्या करा, 30% से क्या हुआ, शांति से समझो, शांति से समझो, आप लोग तो बच्चे हो, 30% से घट गया, तो कितना में 30% घट गया, तो नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, मान ले बाबू 100 रुपया खर्चा था, तो कंजप्शन मेरा कितना था सर, मान लो 1 केजी कंजप्शन हो रहा था, मान लो बाबू 1 केजी कंजप्शन हो रहा था, है ना बाबू, नहीं ना, सिर्फ एक के डाटा दिया ना, तो मान लो कितना 1 केजी कंजप्शन हो रहा था, 100 रुपया खर्चा था वो, तो 1 केजी हम लोग कंजप्शन हो रहा था, 1 केजी खाया, तो खर्चा कितना हुआ सर, खर्चा कितना हुआ, अरे बाबू 100 रुपया, 1 केजी में 100 रुपया, टोटल खर्चा कितना हो गया, 100 रुपया, है ना, ठीक है सर। अब क्या करा, प्राइस 30% घट गया, तो 30% घट गया बाबू, 30% रिड्यूस हो गया, तो पहले 100 था, 100 का 30% निकालोगे 30 होगा, तो अब कितना होगा, अब कितना प्राइस होगा, 100 में 30 घटा दो, कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब जब 30% प्राइस घट गया बाबू, तो निश्चित है कंजप्शन आपको इंक्रीज होगा, आपको ज्यादा चीनी मिलेगा, तो कितना ज्यादा मिलेगा हमको नहीं पता है बाबू, खाली प्राइस ना घटा, और बाबू क्या रहा, कितना ज्यादा चीनी मिलेगा हमको नहीं पता है, नहीं पता है, तो मानो जो चीज नहीं पता रहता उसको मानो, तो मान लो हमको 1 केजी क्या मिलेगा, ज्यादा चीनी मिलेगा, 5/3 ठीक है ना, अच्छा ठीक है, तो अब खर्चा कितना हो जाएगा सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 70 इंटू 70 इंटू एक्स, कितना खर्चा हो गया, 70x हो गया, इतना ही खर्चा हो गया ना बाबू, ठीक है। अब बाबू क्या करो, पहले जितना खर्चा था, खर्चा तो दोनों हमको सेम रखना, खर्चा हमको दोनों क्या करना बाबू, सेम ही रखना है ना खर्चा, ठीक है, वो खर्चा हमको दोनों क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है सर, खर्चा तो सेम ही रखना, ठीक है, तो 100x बराबर इतना कर दो, वहां से x की वैल्यू निकालो, खर्चा बाबू पहले जितना खर्चा था सर, हमको क्या कर, एक्सपेंडिचर सेम कर रहा, एक्सपेंडिचर सेम कर रहा, मतलब सर पहले जितना खर्चा हो रहा था अभी भी उतना ही खर्चा होना चाहिए, तो पहले 100 रुपया हो रहा था और अभी 70 इंटू एक्स हो रहा था, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 70x हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 100/70, 1 0 कैंसिल, 10/7, ठीक, तो x की वैल्यू निकाल गया, x की वैल्यू निकाल गया, मतलब अब कितना आ जाएगा वो, कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 10/7 केजी, x क्या है, केजी है, x कितना हो गया था, x बराबर कितना हो गया, 7/10 केजी हो गया, डेफिनेटली बाबू पहले 100 प्राइस घटा सर, तो ये बढ़ेगा, ये क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ा ना, 7/10 क्या, 10/7 क्या, 1 से ज्यादा है, तो कितना हम लोग ज्यादा मिल रहा है, पहले 1 केजी मिल रहा था, अब 1 केजी से इतना ज्यादा मिल रहा है, इतना ज्यादा मिल रहा है, 1 केजी से कितना ज्यादा मिल रहा है, इसको परसेंटेज मिला, तो कितना ज्यादा मिल रहा है बाबू, कितना, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो, वो है ना, डिफरेंस ले लो, पहले 1 केजी था, ये 1 केजी से ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा सर, कितना ज्यादा, तो यहाँ से बाबू हम लोग परसेंटेज परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन, कंजप्शन में क्या हो गया, बढ़ गया, हम लोग अब ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, कितना इंक्रीज होगा सर, तो पहले 1 केजी था, अब 1 केजी से ज्यादा, कितना ज्यादा था, डिफरेंस लो, डिफरेंस लो, 1 - 10/7, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन कंजप्शन का डिफरेंस बटा ओरिजिनल वैल्यू, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे, परसेंटेज क्या, परसेंटेज बाबू इंक्रीज या डिक्रीज इन कंजप्शन क्या होता है, डिफरेंस लेते हैं बटा ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल कितना केजी था, 1 ही था ना बाबू, तो डिवाइड बाय 1 करेंगे, फार्मूला जो बताएं बाबू शुरू में, फार्मूला जो बताएं मेरे बाबू शुरू में, भूल गए उसको, क्या डिवाइड बाय 1 करेंगे, इनटू क्या करेंगे, 100 सर करेंगे, 10/7 -1 होगा। हाँ बाबू 10/7 हो जाएगा, हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्योंकि ये ज्यादा है ना, तो ज्यादा में घटा हुआ, अगर इसको घटाओगे तो और आंसर परसेंट आएगा 42.85।
हाँ बाबू, इसको क्या करो, बड़का में छोटा घटाना, ये बड़ा वाला ये है ना बाबू, एक और 1 में कौन ये ना बड़ा है, तो इसको में से 1 घटाओ, ठीक, और मल्टीप्लाई 100 इतना परसेंट। इसको बाबू थोड़ा सोल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा, 3/, कितना आ जाएगा, ये 3/7 आ जाएगा, तो 3/7 आ गया, मल्टीप्लाई 100, 30 100/7, इतना परसेंट हो गया, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन हो गया। लिखिए बाबू, समझी श्रुति, कल से एक एक क्वेश्चन तो करवा रहे हैं बाबू। यस सर। समझा शिवम मेरा बाबू? भी आया परसेंट को डेसिमल में नहीं 300/7%। लिख सकते। लिख सकते हो, यहाँ से आप डेसिमल में जाओ बाबू, चाहे यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन में जाओ बाबू, ठीक है ना, जहाँ इच्छा वहां जाओ, थोड़ा सा नीचे कट ये रहा है। देख लीजिए, मेरा भी आया था 300/7%। वो सर मेरा अब भी अभी उतना आप ही एक बार रहता। और पिटेंगे ना तो हो जाएगा। कब जाइएगा शिवानी बाबू, आज भी लाइट नहीं है शिवानी, क्या सर? कब जाओगी बाबू? सर नहीं पता, वे पापा को छुट्टी मिलेगा तब जाएंगे। अच्छा चलिए, तो शिवम को तो वहां बहुत आजादी हो गया बाबू, एकदम बिंदास रहता होगा 2-2 घर में कि नहीं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अब बाबू हम लोग क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं, बहुत हो गया ये सब, 2-3 गो इसमें टाइप है बाबू, उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देंगे, कुछ कुछ 2-4 गो पॉपुलेशन वाला रह जाएगा, और परसों हम लोग इसको फिनिश करेंगे, फिर आपका बुक वाला सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, उसको बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो सर मार्क्स मिल जाएगा। मार्क्स का काहे नहीं देगा बाबू, एग्जाम में बाबू पूछेगा तो मार्क्स क्यों नहीं देगा। सर हम तो एग्जाम में फर्स्ट मेथड से बनाएंगे। चलो जल्दी लिखे जल्दी लिखिए। ये हमारा ये 2 गो से हम बहुत ज्यादा परेशान है, वो सत्यम से वो इससे सतीश, ये सतीश देखो ना भाग गया, सतीश बाबू, प्रकाश सिंह, ये दोनों मेरा सर बेटा बाबू, ऑन कीजिए ना बाबू, आप कौन सा डाटा, डाटा तो बहुत है सर बाबू, ऑन ही है, ऑन है तो अंधेरा कैसे बाबू, लाइट नहीं है। बहुत शैतान है। ये सर काहे बाबू वीडियो काहे नहीं ऑन होता बाबू, क्या कुछ समस्या है? पापा जी कब कल छोटा क्लास क्यों नहीं किया बाबू? लाइट कटा हुआ ना है। अच्छा कल छोटा क्लास क्यों नहीं किया? वो छोटका सर जानते हैं, बाका के सब नेटवर्क खत्म कर दिया, ऑनलाइन क्लास करके लाइव क्लास किया यूट्यूब पे, पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया। तो शैतान 10 रुपया का जियो का सिम है बाबू, क्या चीज का सिम है? भाई जियो है सर। तो जियो तो बाबू 10-15 का रिचार्ज करवा देता है 1 GB, बोलता हम रिचार्ज करवा देते आपके पापा से पैसा ले लेते, जब भी ऐसा इशू रहे बाबू। हम मान लो कल इसको हम अथी मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक, मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं छोटका को, तो पहले क्लास अगर छोड़ देगा तो हो गया कल्याण, लाइनिंग आने लगा। चलो ठीक है। कोई अगर मतलब कोई पेटीएम भी नहीं ना चलाता है गाँव में। अपने सब लड़ते रहते, हमको बोल देते बाबू रिचार्ज का, आप उसको आज वाला लेक्चर देखेगा तब ना समझ में आएगा बाबू, 2D सेप क्या होता है, 3D सेप क्या होता है, यस सर। देखिएगा बोलेगा देखने के लिए, नहीं तो फिर तो आइए रहे, ज्यादा दिन अब नहीं बच रहा है बाबू, दोनों ठीक है को सर। हाथ पैर, ज्यादा दिन नहीं बच रहा है, टेंशन मत लीजिए, आपके पापा जी जब आ जाए, आपके पापा जी आएंगे उसके बाद फिर बाबू हमको फोन कर देंगे, ठीक है ना। तो दोनों को हाथ पैर, जितना फेयर इतना दिन से वसूल सब परेशान करो ना, सब वसूल करेंगे, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन बाबू, इंक्रीज बाबू, इंक्रीज बाबू, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन बाबू, इंक्रीज बाबू, सो डेट एक्सपेंडिचर बाबू, एक्सपेंडिचर, सो डेट बाबू एक्सपेंडिचर, सर आप फिर सर से ये 30% क्वेश्चन है। हाँ बाबू का क्वेश्चन है बाबू, द प्राइस ऑफ शुगर इज बाबू डिक्रीज बाई 30%, ठीक है भाई, हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन बाबू इंक्रीज, ठीक है, सो डेट बाबू एक्सपेंडिचर बिल
क्वेश्चन बाबू सो डेट लिखे 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 से था सो डेट एक्सपेंडिचर सर विल ये वाला क्वेश्चन तो पहले वाला क्वेश्चन से सेम है। बिल अच्छा ठीक है सेम है बिल बाबू डिक्रीज बाई बिल बाबू डिक्रीज बाई 10% ओनली लिखो अब बनाने की कोशिश करो क्या करा बाबू प्राइस का शुगर है बाबू 30% से घट गया है ना तो प्राइस का शुगर 10% 30% से घटेगा तो कंजप्शन क्या होगा डेफिनेटली बाबू ज्यादा मिलेगा तो कह रहा जो खर्चा हो गया अभी तक खर्चा को हमने क्या रख रहा था सेम कर रहा था यहाँ जो करा वो खर्चा जो है वो 10% ही घटे क्या करा अभी तक जो भी क्वेश्चन करा वो सारे में खर्चा क्या था सेम था यहाँ क्या करो एक्सपेंडिचर बिल बाबू डिक्रीज बाई 10% मतलब खर्चा क्या हो सर 10% से घटे 10% से ही घटे ज्यादा नहीं घटे 10% से ही खर्चा घटे बाबू मतलब हम आपको क्या करें किसी भी चीज का दाम घटेगा बाबू तो आपको पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा है ना घटेगा ना जी आपका पैसा खर्चा क्या होगा डिक्रीज करेगा ठीक है कम खर्चा होगा डिक्रीज मतलब कम खर्चा होगा तो कह रहा वो कम खर्चा होगा लेकिन कितना 10% से कम खर्चा होगा क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज है और एक टाइप का और बच रहा है समझे बाबू पर हमारे दिव्या और हर्ष बाबू कहा नहीं समझ में आ रहा है बाबू दोनों को सर ये बन जाएगा राम सर बस 1 मिनट टाइम और दीजिए। जल्दी बनाओ तो दिव्या बाबू कहा नहीं समझ में आ रहा बाबू चलिए कोई दिक्कत नहीं 2 दिन और दिव्या बाबू 2 दिन और है ना उसके बाद प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे तो शुरू से पढ़ाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा इसमें आप बीच से आएगा दिव्या इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और आपको भी हर्ष बाबू देखिए बाबू क्या करा क्वेश्चन पहले समझिए एक टाइप का और है एक टाइप का और उसको हम लोग कर डालेंगे देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन कुछ भी रहे सर बेसिक स्टेप वही अब लिखना बंद करो क्या करा बाबू द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30% 30 मतलब शुगर का दाम 30% से घट गया मान लो पहले 100 रुपया था सर तब घट के 70 रुपया हो गया ठीक ठीक है तो हाउ मच परसेंटेज बाबू परसेंटेज हाउ मच बाबू परसेंटेज द कंजप्शन इज इंक्रीज कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ाएंगे सर कंजप्शन मेरा कितना परसेंट बढ़ेगा सर ठीक सो डेट एक्सपेंडिचर बिल अभी तक हमने क्या किया था जो भी खर्चा था वो क्या था सेम था खर्चा को हमने अभी नहीं चेंज किया अब यहाँ पे क्या करा खर्चा भी बदल गया मतलब खर्चा घटेगा कितना 10% से ही खर्चा घटे क्या घटे वो 10% से ही खर्चा घटे ठीक अब शांति से सुनो कैसे बनाओगे क्वेश्चन समझ में आ गया प्रखर सर 100/7 ठीक है देखो समझे बाबू कुछ नहीं करना कुछ 200/7% सर 200 आएगा देखो क्या है सर कुछ नहीं प्राइस ये है सर सर 200/7%। सुर में सुर मत मिलाओ ठीक है ना प्राइस सर इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है सर एक्सपेंडिचर होता है यही इस टाइप के क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगाना है इसी में बहुत थोड़ा सर सा ये सुर में बस सुर नहीं मिला रहे देखिए बनाए हैं तब बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है प्राइस इंटू कंजप्शन बाबू प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर इस टाइप के क्वेश्चन में यही लिखने हैं अब इसी में थोड़ा सा सोचना रहता पहले मान लेते बाबू प्राइस कितना है सर 100 रुपया था है ना कंजप्शन कितना हो गया बाबू नहीं ना दिया कंजप्शन कितना प्राइस ना घटा वो परसेंटेज में प्राइस घटा दिया हो रहा था तो हम लोग मानते कि मान लो 10 केजी था तो 10 मानते यहाँ मान लो 40 केजी खर्चा हो रहा था तो 40 केजी मानते यहाँ नहीं दिया तो यहाँ मान लो कि 1 केजी हो रहा था कितना खर्चा हो रहा था 1 केजी नहीं ना दिया कंजप्शन बाबू तो मान लो 1 केजी खर्चा हो रहा था ये 1 केजी कंजप्शन हो रहा था 1 केजी कंजप्शन हो रहा था तो अब खर्चा कितना हो जाएगा सर 100 रुपया में 1 केजी तक टोटल कई रुपया आपको लगेगा 100 रुपया लगेगा बात समझो एल केजी का क्वेश्चन है ठीक अब आगे पढ़ो इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30% मतलब 100 रुपया था सर 30% क्या हुआ वो घट गया 30% माइनस 30% हो गया है ना 30% क्या हो गया घट गया तो 100 का 30% निकालोगे तो कितना होगा 70 होगा ठीक है वो 70 हो गया ठीक है 70 हो गया तो बाबू क्या करा हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन इंक्रीज कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ेगा हमको नहीं पता कितना परसेंट बढ़ेगा मतलब कितना परसेंट बाबू ज्यादा अब हमको प्राइस घटेगा तो डेफिनेटली कंजप्शन क्या हमको ज्यादा से मिलेगा पहले 1 केजी मिल रहा था 1 केजी से ज्यादा मिलेगा तो हमको नहीं ना पता कितना ज्यादा है तो कितना ज्यादा है तो नहीं है तो मान लो कि x केजी अब हमको ज्यादा मिल रहा है पहले जितना था उससे पहले मान लो पहले 1 केजी मिला था अब हमको कह रहा है कि बढ़ जाएगा लेकिन कितना बढ़ेगा हमको नहीं पता
तो मान लीजिए x kg में हमको अब मिलने लगा, पहले 1 kg मिल रहा था, अभी x kg मिलेगा, है ना बाबू। x kg का वैल्यू कुछ हो सकता है, 1 kg, सवा kg, है ना बाबू, सवा kg, 1.5 kg, है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट बाबू, अब खर्चा, अब आ जाओ एकदम स्ट्रेट, एकदम समझना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10%। खर्चा मात्र बाबू कितना बढ़े, खर्चा मात्र कितना घटे, 10% से खर्चा घटे। मतलब पहले 100 रुपया खर्चा कर रहे थे बाबू, आज पहले 100 रुपया खर्चा करे तो खर्चा कितना 10% घट गया। तो पहले 100 रुपया खर्चा कर रहे थे बाबू, तो इसका 10% घटाओगे, 10% घटाओगे तो कितना आ जाएगा। अब खर्चा मेरे पास कितना होगा, 90 रुपया होगा। अब खर्चा मेरा कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा ना जी, ठीक है, 90 रुपया हो जाएगा, ठीक है बाबू। खर्चा कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आता है, समझिए समझिए बाबू, समझिए, यहाँ पे समझना बाबू, ठीक है ना। समझो हर्ष बाबू, प्रखर बाबू, सत्यम, ठीक है, सतीश, प्रकाश सिंह। देखो पहले क्या था सर, 100 रुपया मान लिए कि 100 रुपया पहले था सर, प्राइस मान एप्पल है कुछ हो, तो 100 रुपया में हमको 1 kg मिल रहा था, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। अब क्या कह रहा है वो, प्राइस रातों रात घट गया, एप्पल का, जो चीनी का कुछ का प्राइस घट गया, तो कितना घट गया सर, 30% घट गया। तो 100 रुपया में 30% घटा दोगे तो 100 का 30 निकालोगे, 30 हो जाएगा, तो कितना होगा, 70 रुपया होगा। तो कह रहा है वो परसेंटेज कंजप्शन इंक्रीज निकाले, कितना बढ़ेगा, है ना, हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन, कितना बढ़ेगा, हमको नहीं पता कितना बढ़ेगा, तो जो नहीं पता उसको मान, तो मान लो x kg बढ़ गया, x kg बढ़ गया, x kg बढ़ गया, ठीक, ठीक सर। उसके बाद क्या कह रहा था, अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाए थे तो कह रहे थे कि एक्सपेंडिचर क्या था, सेम था, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा था। अब यहाँ क्या कर रहा है, जो खर्चा है वो भी चेंज हो गया, एक्सपेंडिचर बिल बहुत डिक्रीज बाय 10%। तो पहले 100 रुपया था, एक्सपेंडिचर 10% घट गया, 10% घट गया, तो 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा ना जी, 100 का 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा, तो 10% घट गया, तो अब कितना होगा, 90 होगा, 90 रुपया होगा। मैंने पहले 100 रुपया खर्चा कर रहे थे सर, 90 रुपया खर्चा कर रहे थे, है ना। तो ये भी खर्चे है ना बाबू, ये भी तो खर्चे है। 17x बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हमको खर्चा 90 रुपया ही करना है, तो हमको कितना केजी ज्यादा सेव मिलेगा, कितना केजी ज्यादा मिलेगा, कितना केजी ज्यादा या कम मिलेगा। तो इसको बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 70x बराबर कितना, 90, है ना, ठीक सर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालो, 90/70, ये 0 हो जाएगा, तो 9/7 हो गया। पहले 1 kg मिल रहा था सर, अब 1 kg से थोड़ा सा ज्यादा मिला, 9/7 1 kg से ज्यादा मिल रहा। तो कह रहा परसेंटेज, है ना बाबू, का परसेंटेज, परसेंटेज इन कंजप्शन, कंजप्शन का परसेंटेज है। तो पहले 1 kg था सर, अब 1 kg 9/7 1 से ज्यादा है ना, तब ज्यादा मिल रहा। तो कितना परसेंटेज में ज्यादा मिल रहा, परसेंटेज में कितना ज्यादा मिल रहा, तो परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन ज्यादा हो गया ना बाबू, यस है, 9/7 ज्यादा हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन। तो कंजप्शन कितना बढ़ जाएगा सर, कितना बढ़ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस, इसका इसका डिफरेंस ले लो, तो ये बड़का में छोटा घटा, क्या सर 2 करेगा by पड़का, 7 बड़का में छोटा घटाओ तो 9/7 बाबू -1, है ना, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन कंजप्शन, तो जितना बढ़ा, इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू बटा ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 1 है तो डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू नहीं। यहाँ मान लो अभी इसको बहुत इंपॉर्टेंस है, 1 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो यहाँ पे दूसरा रहता 2 3 जाता था, हम लोग यहाँ 2 3, यहाँ मान लो 40 kg रहता था, 40 लिखते, ठीक है ना, इंटू 100, इसको सोल्व करो तो कितना, 9 - 7 कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, बराबर 200/7। यस सर, का, मेरा भी आ काहे रहा नहीं है समझ में आ रहा बाबू, शिवम बाबू समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये शिवम, आगे सर। कोई काहे नहीं, सर इसमें बाबू पीछे कट दो रहा है। तीन गो, अच्छा ठीक है, 2 3 गो बाबू टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, इसके बाद बाबू आप किसी भी बनाओ बन जाएगा। लिखो लिखो बाबू, कहाँ दिक्कत हो रहा है शिवम, बताओगे तो ना दूर होगा बाबू, ऐसे कैसे होगा, बहुत टेंशन होता है शिवम। सर नहीं कहूँ। आपको दिव्या कहाँ क्यों रो रही बाबू, दिव्या कहाँ दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा दिव्या बाबू, थोड़ा थोड़ा नहीं आता सर, सर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। पूरा सर आएगा मैं तब टू कैसे लाऊं? कहाँ बाबू, 2, ये 2 बाबू, 9, यस सर। तो 9/7 -1 करेंगे तो 9 - 7 डिवाइड बाई 9 - 7 आप साथ को जाइए ना बाबू, श्रुति, है ना, वहाँ यही से सर बताएंगे मेरे को 9/7, आता है इतना। हाँ तो 9/7 -1 करेंगे तो 2/7 नहीं आएगा, नहीं यस समझे सर। यस श्रुति, सर बैच बी और सी का आज ही ना टेस्ट लीजिएगा।
वो टेस्ट वाला काम नहीं समझा सतीश? सतीश बाबू, ए सतीश, यस सर। नहीं समझा बाबू? यस सर, थोड़ा थोड़ा लेकिन समझ, उतना भी नहीं समझ। हाँ सर तब 2/7 कैसे है, बस इतना बता दीजिए ना। 2/7 बाबू? यस सर। अरे मेरे लाल, यहाँ क्या है? लिखो लिखो, इरेज करते बाबू, इरेज करते इसको, ठीक है ना? समझ रहे हैं? मुझे लिखना था। लिखना था, इसको हम ऊपर लिखेंगे, क्वेश्चन इरेज करते हैं ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना? यहाँ हौच पौच हो रहा है तो इसलिए आप लोग को टेंशन हो रहा है। सर 1 सेकंड। सर इसका आंसर कितना आएगा? 300/7 लिखे थे। 200 ना बाबू, 200/7 बनाएगा ना? ठीक है सर। इसमें 3-4 गो टाइप था बाबू, वो चारों पढ़ लोगे उसके बाद टेंशन नहीं होगा। इसको एक बार अपने मन से बनाना, फिर डाउट होगा तो पूछना। देखो बाबू दिव्या, बाबू पहले हमको 1 kg खरीद रहे थे, अब 9 अब कितना x की वैल्यू कितना आ गया? 9/7 आ गया। तो 9/7 बढ़ा के 1 बढ़ा, कौन सा बढ़ा है दिव्या? सर 9/7। हाँ, तो कितना बड़ा है? पहले 1 kg खरीद रहे थे सर, अब 9/7 kg खरीद रहे हैं, ये कितना हो गया? kg हो गया। तो कितना ज्यादा खरीद रहे हैं, कितना ज्यादा खरीद रहे हैं, तो कोई भी चीज में कितना ज्यादा या कम हम लोग कैसे निकालते हैं? डिफरेंस से निकालते हैं ना बाबू। दिव्या, यस सर। डिफरेंस है तो 9/7 -1 करो तो कितना ज्यादा हो जाएगा? तो परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन। अब हम कंजप्शन में कितना परसेंट बढ़ा सर? ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा? परसेंटेज निकालना, उसका परसेंटेज निकालना। तो ये बड़ा वाला में छोटा, ये 9/7 करेंगे, माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे। पहले 1 kg खरीद रहे थे, ठीक है बाबू। अब बाबू डिवाइड बाय क्या? आप लोग डिवाइड बाय 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, ओरिजिनल कंजप्शन। तो ओरिजिनल कितना है सर? ओरिजिनल कितना? 1 है ना बाबू? चलो रहने दो, 1 नहीं हो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। तो 9/7 -1 एलसीएम लो ना दिव्या बाबू, कितना होगा बताओ दिव्या? 9/7 -1 सर 7। 9 - 7 - 1 7 हो जाएगा। तब तो बाबू आपको आना पड़ेगा 7 बजे, आपका थोड़ा सा बेसिक बूस्टर वाला डोज चाहिए दिव्या। सर आप बोले थे उसका एलसीएम बिना को, तो वो तो बोली ना, ठीक ही ना सर, बोली 7 होगा एलसीएम। अच्छा एलसीएम बाबू, इसको अच्छा तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके कितना होगा? सर किसको? इसको सोल्व 9/7 -1 सोल्व करके कितना होगा? अरे मेरे लाल, यहाँ नहीं कुछ है बाबू, तो 1 है, ठीक है। सीख जाओगे थोड़ा सा बेसिक बाबू, ठीक है ना? तो 1 से 1 का एलसीएम 7 सर, ये 9 सर, माइनस बाबू यहाँ पे 7 हो जाएगा सर। 1 को 7 को 1 से डिवाइड करो, 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। समझो श्रुति बाबू? तो ये 9 - 7 बाबू 2 होता है। 1 नहीं लिखे, हाँ 9/7 के नीचे 1 नहीं लिखे ना 1/1 सर। अरे एलसीएम लिए बाबू ना, सर 7/। 16 आएगा। सर ओरिजिनल वैल्यू नहीं ना लिखे। हाँ ओरिजिनल वैल्यू बाबू 1 है ना, तो 1 आप लोग लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन लिख लेना है ना, आपको हाइब्रिड हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू लिख लेना आपको डिवाइड करके। सर अगर ठीक। ओरिजिनल वैल्यू वहाँ पे 40 रहता तो बाई 40 करते। हाँ बाई 40 लिखते, यही तो यहाँ पे केयर करना बाबू, यहाँ वही बाई 40। आप लोगों को डर लग रहा था 1 से, इसीलिए नहीं लिखे थे शान। तो ये बाबू 9/7 2 हो जाएगा, इतना सर परसेंट हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू से डिफरेंट होगा तब लेना जरूरी है ना सर बाई हाँ में। बाबू, देखो ना अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप बाबू, समझी दिव्या? यस सर। सर इस टाइप का एक क्वेश्चन और दीजिए ना। दे रहे हैं बाबू, दे रहे हैं। सर इस टाइप का नहीं है सर। बाबू 3-4 को इसमें टाइप है बाबू, खत्म करते हैं। सर इस टाइप का क्वेश्चन तो इतना हो गया सर कि अब इसको बनाने का हैबिट हो गया। नेक्स्ट बाबू, अभी और है बाबू, अभी और। सर 1 मिनट सर, ऊपर वाला नोट कर लें। नेक्स्ट बाबू,
लिखिए जल्दी से, लिखो जल्दी से, लिखो हर्ष बाबू, हर्ष लिखो, क्वेश्चन ऊपर ही लिखेंगे हम लोग नीचे सर बनाने ये की कोशिश। वाला हम लोग भी लिखेंगे। अरे बाबू तो यहाँ लिख लिया था तो दोबारा चीज के यहाँ पे जो लिखे थे बाबू वही ना बताए हैं। बहुत हाँ हम खतरनाक। लिख लिए सर पूरा। लिख लिए तो पहले फिर भी दोबारा जल्दी लिखो। लिख लिए सर। चलो ठीक है, इरेज कर रहे हैं। लिखा हर्ष बाबू? हर्ष, लिख ली। ये हर्ष हेलो सर। कहा है बाबू? काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू? रो काहे रहे हो? सर रो नहीं रहे सर, आपका वाला ये देख करके समझ रहे थे एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। द प्राइस ऑफ शुगर इज बाबू इंक्रीज बाय 30%। अभी डिक्रीज था ना बाबू, ये क्वेश्चन क्या था? डिक्रीज था। नेक्स्ट बाबू इंक्रीज वाला कर देते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज बाबू, इसके बाद आप लोग किसी भी जितना भी पॉसिबल कैसे सारा आपको बता देंगे। एक दो और बचेगा। नेक्स्ट बाबू, द प्राइस ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय, क्वेश्चन लिखे ना सर। हाँ क्वेश्चन लिखो, इज इंक्रीज बाय बाबू, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इंक्रीज बाय बाबू 30% ड्यू टू दिस, बाबू a family बाबू use 40 kg less sugar। So the price of sugar is babu increased by 30% due to this a family use 40 kg less sugar babu। So that expenditure will increase by, पिछला वाला क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। So that expenditure will increase। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? बाबू 3 दिन से बता रहे हैं, इतना दिन से यही होता है बाबू। रामायण खत्म हो गया, पता नहीं कि सीता किसकी वाइफ थी। बताओ शिवांगी क्या होता बाबू? सो डेट एक्सपेंडिचर बिल बाबू, सर खर्चा। खर्चा वो कितना खर्चा। expenditure। सर या बजट, जितना बजट है। अब हिंदी हमको लिखना ही पड़ेगा बाबू। सो डेट बाबू एक्सपेंडिचर बिल इंक्रीज बाय सर प्राइस भी दे दीजिए ना 10% ओनली। सर, हाँ बाबू, प्राइस दे दीजिए ना। प्राइस बाबू कैसे? प्राइस कैसे दे दें? ठीक है, खर्चा मेरा बाबू। सर तो हम लोग मानेंगे कि 100 रुपीज 100 में 40 kg मिल गया। बताते हैं 40 kg कम यूज कर रहा है। फैमिली तो मतलब 40 kg शुगर कम यूज कर रहा, तो पहले कितना करता था? So that बाबू expenditure will increase by 10% only. Find the original consumption। मतलब ओरिजिनल कंजप्शन मैंने शुरू में कितना, ध्यान देना बाबू। फाइंड द बाबू ओरिजिनल कंजप्शन, फाइंड द बाबू ओरिजिनल कंजप्शन। अब यहाँ पे निकालने क्या करा बाबू कि ओरिजिनल कितना शुरू में कितना केजी खा रहा था। क्वेश्चन लिखे फिर समझाते हैं। 3-4 को इसमें टाइप है बाबू। पहले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है ना? क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, आप लोग का दिमाग सर 260 kg। हाँ लगभग तो वही आएगा बाबू। देखो कौन भागा? सत्यम भागा। लाइट आया बाबू? प्रकाश सिंह, सतीश तो टिकता ही नहीं है। नहीं सर 2 दिन से नहीं है। मोबाइल कैसे चार्ज करते हो बाबू प्रकाश सिंह? सर बगल में मामी रहते हैं। अच्छा चलो अच्छी बात। जल्दी लिखे लिख ले बाबू प्रखार। देखो पहले क्वेश्चन समझना, एक बार 2 बार क्वेश्चन पढ़ना बाबू, शिवम बाबू शिवानी और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को समझना बाबू, जितना भी टाइप हम सब करवा डालेंगे। देखो क्या करें बाबू, द प्राइस ऑफ शुगर इज बाबू इंक्रीज बाय 30%। चीनी का दाम 30% से बढ़ गया तो डेफिनेटली बाबू क्या होगा आपका बाबू? खर्चा तो बढ़वे करेगा। चीनी का दाम बढ़ गया बाबू तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा ही लगेगा, ठीक।
तो कह रहा बाबू अब आदमी क्या करा, ड्यू टू दिस बाबू ए फैमिली बाबू यूजेज 4 kg लेस शुगर। अब इसने क्या किया, वो चीनी का दाम बढ़ा तो इसने 40 kg कम चीनी अब खरीदा। पहले जितना खरीद रहा था, मान लो पहले 100 kg खरीद रहा था, ठीक, या पहले 50 kg खरीद रहा था, तो चीनी का दाम 30% से बढ़ गया। तो आदमी के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा, चीनी कम खरीदेगा, थोड़ा थोड़ा में खाओ, थोड़ा थोड़ा में खाओ, क्या करोगे, गरीबी में तो यही होता है ना। तो वही कह रहा है, ड्यू टू दिस बाबू फैमिली यूज बाबू 40 kg लेस शुगर। मैंने पहले सब 40 kg कम खरीद रहा, पहले जितना खरीद रहा था उससे 40 kg कम खरीद रहा। तो पहले कितना खरीद रहा था नहीं ना पता है, पहले कितना खरीद रहा था नहीं पता है, ध्यान देना है ना बाबू। सो दैट बाबू एक्सपेंडिचर बाबू इंक्रीज बाय ओनली 10% ओनली, ठीक है। तो 40 kg कम खरीद रहा हो तो वो उसका क्या हो कि खर्चा बढ़ा। डेफिनेटली बाबू प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का तो आपको खर्चा बढ़ेगा जी, खर्चा बढ़ेगा ना तो आप कैसे मैनेज, घर द्वार कैसे चलाओ। अपने मम्मी से ये सब आपके मम्मी के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, जब अपना खर्चा करने आएगा ना तो पता चलेगा आपको। क्या मान लो किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है बाबू तो ठीक है ना, तो आपको खर्चा कटौती करना पड़ता है, इनकम नहीं बढ़ेगा, है ना, इनकम नहीं बढ़ेगा तो क्या कर, कम खाओ, खाना कम खाओ, वही चीज है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, रियल लाइफ का क्वेश्चन है। तो कह रहा है चीनी का प्राइस जब 30% बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है तो कोई फैमिली है बाबू तो उसके पास पैसा ज्यादा नहीं है तो 40 kg कम खरीदा, पहले जितना भी खरीद रहा था उससे अब 40 kg कम खरीद रहा, फिर भी उसका खर्चा बढ़ा। तो कितना करा, अभी जो खर्चा बढ़ा बाबू 10% की खर्चा बढ़ रहा। सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, है ना। मतलब पहले जितना खर्चा था सर, मान लो पहले 100 रुपया खर्चा था सर, तो अभी उसके पास कितना 110 रुपया खर्चा होगा, मात्र खर्चा 10% बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बाबू, समझिए क्वेश्चन, समझिए आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, हमने क्या बोला बाबू कि पहले जो भी चीनी था, ठीक है ना, रातों रात चीनी का प्राइस 30% बढ़ गया, ठीक है ना। तो 30% बढ़ गया बाबू, आपके पास आमदनी नहीं बढ़ा तो डेफिनेटली कम ही चीनी खाओगे ना जी, क्या करोगे। तो क्या करा कि 40 kg पहले जितना खरीद रहा था उससे 40 kg कम खरीद रहा था, पहले कितना खरीद रहा था नहीं ना पता है ना, पता तो नहीं पहले कितना खरीदा, लेकिन उससे 40 kg कम खरीद रहा। मान लो पहले 70 kg खरीद रहा था तो अब कितना खरीदेगा, 30 kg खरीदेगा। तो 30 kg खरीदने के बावजूद भी बाबू उसका खर्चा 10% बढ़ रहा है, क्या करेगा, जितना महंगाई आ गया थी उसका खर्चा क्या कर रहा है 10% बढ़ रहा। तो कह रहा ओरिजिनल कंजप्शन निकालिए। ओरिजिनल कंजप्शन कहने का मतलब शुरू में चीनी कितना खरीदा, शुरू में चीनी कितना खरीदा था। अभी तक बाबू हमने प्राइस जो हमने क्या किया था, शुरू में चीनी कितना खरीदा ये निकालना, अभी परसेंटेज नहीं निकालने का रहा, शुरू में कितना चीनी खरीदा वो निकालने का रहा। तो देखो कैसे बनाओगे, वही बाबू प्राइस लिखेंगे समझो, इनटू क्या करेंगे कंजप्शन 40 करेंगे। kg जो है सर वो कम कर दिया खरीदना, लेकिन तब भी सर उसका जो है उसको ज्यादा पैसा लग रहा है ना। हाँ तब भी ज्यादा महंगाई बढ़ेगा ऊपर खैर। अब इससे कम केजी खरीदते हैं ना तो उसका घर भी नहीं चल पाता, सबको चाय का बहुत शौकीन है, तो बेचारी मजबूरी में जो भी थी 40 kg कम खरीदी, फिर भी उसका खर्चा सर एक 10% बढ़ महीने गया। में 40 kg यूज करती है सर। ठीक है ना, ठीक है, एक महीना कहाँ लेगा, मान लो इस साल भर का कंजप्शन हो सकता है, कौन सी बड़े, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बाबू आपको रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, घर बाबू जो घर में आप लोग मम्मी जो हिसाब किताब करते हो वही चीज है, डेली दाम बढ़ता ही बढ़ता है। देख कैसे गैस का प्राइस बढ़ रहा है, तो कैसे आपके पापा जी बोले थोड़ा सा गैस कम कम खरीद कर दो, है ना, कुकर में खाना बनाओ, है ना बाबू, यूटेंसिल्स की जगह ओपन बर्तन की जगह कुकर में बनाओ ताकि गैस क्या हो मेरा कम खपत हो, है ना बाबू, ऐसे होता है ना रियल लाइफ चीज। तो वही है, चीनी का दाम 30% बढ़ गया बाबू, तो फैमिली क्या किया 40% कम चीनी खरीदे, फिर भी उसके बावजूद बाबू खर्चा 10% बढ़ गया, तो मेंटेन करना पड़ता है ना, मेंटेन करना पड़ता है। तो मान लो प्राइस पहले कितना था, सर लेकिन प्राइस सर हमको एक ही दुकान में बढ़ेगा ना सर, बाकी सब दुकान में तो सेम रहेगा, हम बाबू लोग वहां कोई से भी ले लेंगे। अरे शैतान कहीं भी प्राइस बढ़ता है बाबू तो पूरे इंडिया, मान लो आपका गैस है तो गैस का दाम बढ़ता है तो खाली एगो वेंडर के पास थोड़ी बढ़ता है बाबू, यस पूरे इंडिया में सर, बढ़ता है। सर बढ़ा हुआ 1 घंटा भी नहीं हुआ कि पूरा दुकान में रेट बढ़ जाए। हाँ बाबू कोई भी चीज बढ़ता है वो सारे जगह बढ़ता है, एगो दुकान में बढ़ेगा रेट को तो बेचारा का दुकान बंद नहीं हो जाएगा, फिर बगल वाला से नहीं खरीदेगा, हद करता बाबू आनंद, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी चीज पड़ता है बाबू तो पूरा इंडिया में, अपने मोहल्ले पूरा इंडिया में लगभग इंक्रीज होता है ना, गैस का हो गया, फोन का, मान लो अंबानी का बढ़ाना है ना वो, तो खाली आपके नंबर का थोड़ी प्राइस बढ़ाएगा कि जो जो अंबानी वाला जियो वाला यूज कर रहा है सारा का बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले मान लेते बाबू प्राइस कितना था सर, 100 रुपया था सर, पहले प्राइस 100 रुपया था सर, और शुरू में कंजप्शन, तो अब देखो अब यहाँ पे समझना, शुरू में 1 kg अगर कंजप्शन लेते हो, पहले समझो अभी तक हमने क्या कर रहा था 1 kg कंजप्शन ले रहा था, ठीक, क्वेश्चन के अनुसार आपको सोचना पड़ेगा नहीं तो बाबू क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अभी तक क्या किया 1 kg कंजप्शन लिया, खर्चा कितना किया 100 रुपया किया, 100 इंटू 1 कितना हो गया 100 हो गया। लेकिन यहाँ पे बाबू 1 kg कंजप्शन पहले कर रहा था, है ना, पहले 1 kg कंजप्शन कर रहा था और उसके बाद क्या करा कि 40 kg कम खा रहा, 40 kg अब शुगर कम खरीद रहा, तो यहाँ 1 kg लेना फिजिबल नहीं होगा,
क्यों सर? क्योंकि बाबू क्वेश्चन यहाँ दूसरा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि नहीं दिया हुआ था कि कितना केजी कम खरीद रहा है, कितना केजी का ज्यादा खरीद रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था बाबू कि मात्र 30% अपना क्या क्या प्राइस घट गया। तीसरे में क्या था 30% प्राइस रिड्यूस हो गया है ना बाबू। तो ये 10% से खर्चा क्या होगा बाबू? 10% आपको प्राइस को रिड्यूस करना। इसमें क्या करा बाबू कि आपको 40 केजी कम चीनी खरीद रहा है, 40 केजी कम चीनी खरीद रहा था ओरिजिनल के। तो ओरिजिनल जितना था बाबू उससे 40 केजी कम खरीदना था। ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल कितना था हमरा ना पता है, तो नहीं पता है तो मानो सर तो ये जो कितना ओरिजिनल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि मतलब पहले जितना खरीदता था उससे 40 केजी लेस। हाँ, पहले जितना खरीदता था उससे 40 केजी अब कम खरीद रहा है। क्या क्यों सर? क्योंकि बाबू प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो एक्स माइनस 40। हाँ एक नंबर। तो हम मानो ओरिजिनल कितना था सर? ये ओरिजिनल है शुरू वाला। तो शुरू में मान लो वो 100 रुपया में कितना केजी खरीद रहा था हमको नहीं पता सर। तो मान लो x केजी खरीद रहा था, ठीक। तो अब खर्चा कितना हो जाएगा? 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 100x खर्चा हो जाएगा। यही हो जाएगा ना बाबू? ठीक सर। अब उसके बाद क्या हुआ? प्राइस क्या हुआ सर? प्राइस 30% घट गया, इंक्रीज हो गया। प्राइस 30% इंक्रीज हो गया। प्राइस 30% बढ़ गया। तो 100 है सर, इसका 30% क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। 100 का प्लस 30, 100 का 30% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा? 130 रुपया हो जाएगा। यही हो जाएगा ना मेरे बाबू? पहले 100 रुपया था सर, 30% बढ़ा दो तो 130 रुपया हो जाएगा, ठीक। तो बाबू क्या कर रहा है? कंजप्शन बाबू 40% कम कर रहा है। 40 केजी कम कर रहा है। 40 केजी अब कम बेचारी खरीद रहा है। पहले 1 केजी खरीद रही थी, 40 अब माइनस 40 है ना। अब 40 केजी कम खरीदेगी। तो 40 केजी कम कैसे खरीदेगी? x माइनस 40 केजी खरीदेगी। पहले जितना भी था बाबू, मान लो पहले 50 केजी खरीद रहा था, तो 50 में क्या करोगे? 40 सब्ट्रैक्ट करोगे। मान लो पहले 70 केजी खरीद रहा था, तो 70 में 40 क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अब इतना केजी खरीदेगा, ठीक। उसके बाद क्या करा? सोल्ड एक्सपेंडिचर विल बाबू इंक्रीज बाय 10%। एक्सपेंडिचर मेरा 10% से ही बढ़े। तो पहले खर्चा मेरा 100x हो रहा था बाबू, अब इसका 10 110। है ना, ठीक है ना। पहले 100x खर्चा हो रहा था, अब एक्सपेंडिचर क्या होगा? 10% बढ़ जाए। तो 100x का 10% निकालो, कितना होगा? 10x होगा। 100x का बाबू 10% निकालो ना। 100x का 10%, 10% कितना हो जाए? अरे आसान क्वेश्चन तो है बाबू, खाली आपको इस क्वेश्चन का बाबू ये थीम पकड़ना। 100x इंटू 10/100, 1 0 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 10x आ जाएगा, है ना। तो पहले 100x का 10% निकालेंगे तो 10x आ जाएगा। तो अब खर्चा कितना हो जाएगा? 110x हो जाएगा, 110x हो जाएगा, ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, ठीक है। तो अब खर्चा इतना हो रहा, और ये भी खर्चे है ना बाबू। देखो यहाँ पे हमको ये खर्चा, ये क्या खर्चा है? कब सर? जब बाबू आपको 10% खर्चा बढ़ा, वो खर्चा। और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई, तो ये भी तो खर्चे है ना बाबू। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर ये भी खर्चा और ये भी खर्चा। तो ये दोनों खर्चा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों खर्चा आपस में क्या होगा? ये दोनों आपस में एक्सपेंडिचर क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे खर्चा दिया हुआ, पिछले वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अच्छी डिफरेंस है। अब जाना ऑब्जर्व करना। पहले बाबू क्या था? एक्सपेंडिचर सेम था। पहले जितना भी सारा क्वेश्चन करो एक्सपेंडिचर सेम था। तो पहले 100 मान रहे थे सर, तो अल्टीमेटली 100 मान रहे थे। यहाँ पे बाबू क्या करा कि एक्सपेंडिचर सेम नहीं रहा, एक्सपेंडिचर भी मान लो कुछ परसेंट बढ़ रहा है, कुछ परसेंट घट रहा है। तो इस केस में इधर वाला खर्चा मल्टीप्लाई कर दो। 100 कितना हो जाएगा? 130 इंटू बाबू कितना? x माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा सर? 110x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू आएगा वही ओरिजिनल कंजप्शन होगा। 260 केजी। 130x बाबू, 130 मल्टीप्लाई 40, 13 चौ 52, ठीक, बराबर 110x हो गया। इसको इधर ला, 130x। अलजेब्रा जिंदगी में जहां जाओगे छोड़ेगा नहीं बाबू। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, इसीलिए 3 महीना पढ़ाए अलजेब्रा आपको, इसी दिन के लिए पढ़ाए कि डाउट नहीं होना चाहिए। सर आप रोज यही बात बोलते हैं सर। हाँ बाबू, तो 3 महीना पढ़ाए तो बोलेंगे नहीं बाबू? आपको लग रहा है कोई भी चैप्टर ऐसा है बाबू जहाँ अलजेब्रा नहीं आया है? कोई भी चैप्टर बता। और जिस नहीं चैप्टर में सर, नहीं ऐसा आया तो चैप्टर है ही नहीं सर। है ना बाबू, ऐसा जो जिस चैप्टर में नहीं आया समझो वहाँ जिस चैप्टर में नहीं आया बाबू समझो वहाँ टीचर डंडी मार लिया आपको। 1 केजी की जगह हाफ केजी पढ़ाए। 130 माइनस 100 110 कितना होगा? 20 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो। नहीं समझे शिवांगी बाबू? बाबू मम्मी से सब क्वेश्चन पढ़िएगा, वो 26 हो जाएगा, 260 हो जाएगा। सर नहीं समझे? 260 आएगा। आया समझ में।
आप बाबू कितना पहले बाबू जितना पहले लेडीज कितना खरीद रहे थे 260 केजी की चीनी खरीदे थे, इस साल भर का होगा मान लो ना बाबू, क्वेश्चन है ना, या बाबू मान लो 5 साल का होगा, तो अब 40 केजी कम खरीदेंगे, तो ये हो गया ओरिजिनल वो कंजप्शन। न्यू 260 कंजप्शन कितना हो केजी जाएगा? थी 220 साल भर का भी 220 तो हो जाएगा। सर। हाँ बाबू 260 केजी पर महीना सर। नहीं बाबू महीना, अरे शैतान, मान लो बाबू कोई सर 10 ठेकेदार है, साल ठीक का है, होगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट है बाबू, उसको दुकानदार है बाबू, मान लो ये दुकानदारे वाला हो सकता है, लेकिन सर यहाँ पे लिखा थोड़ी है। फैमिली लिखा हुआ है, यहाँ फैमिली लिखा हुआ है। दुकानदार भी इतना ये क्या करता होगा? सर एक अरे साल शैतान में को 60 केजी है। चीनी खाता है तो सर क्या सर? सर ये कौन बोल रहा है? सौरभ ऐसा कर रहा है सर। बाबू पीट देंगे सौरभ, नाटक क्या करते हो बाबू, समझो मन से पढ़ो शैतान कहीं का। समझिए हर्ष बाबू, हर्ष और दिव्या, सर छोड़ यस दीजिए। सर। समझी सर श्रुति? माइक चैनल ऑन हो रहा है। कर दीजिएगा सर। जानवी शर्मा बाबू समझ में आया थोड़ा सा? सर पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप। सर छोड़ दीजिए ना सर, आज कल करवा सर दीजिए। यही अरे आंसर अभी हो गया। नहीं सर कल करवा दीजिएगा सर, होमवर्क देके छोड़ दीजिए ना। तो ओरिजिनल एक्स मेरा क्या बाबू, ओरिजिनल कंजप्शन है ना बाबू, ये हो गया बाबू आपका यस सर, ओरिजिनल यस समझ कंजप्शन, गई सर, समझ गई। ये ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल कंजप्शन। ये हो गया बाबू, ये वाला ये ओरिजिनल हो गया, ये करंट हो गया, अभी वाला हो गया करंट, मतलब बाबू ये करंट हो गया, यस मतलब न्यू समझ गई। करंट कंजप्शन। अभी इस पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना, करंट अभी लिख रहे हैं आपको। करंट मतलब बाबू, करंट मतलब न्यू वाला करंट कंजप्शन। ए हर्ष बाबा, दिव्या बाबू क्यों नहीं समझ में आ रहा बाबू, क्या चीज कर रहे हैं एकदम, बहुत टेंशन हो रहा। सर अब आ रहा है। अब झूठ बोल रहे ना, झूठ बोलोगे ठीक है ना सर, नो सुबह सर। झूठ नहीं बोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट टाइप है इसका बाबू, इस टाइप का लास्ट टाइप है, उसका इसी बाबू टाइप का आपको DIY दे दीजिए। इसका ये लास्ट टाइप है बाबू। सर एक सर DIY दे छोड़ दीजिए। दीजिएगा सर। बाबू बुक वाला बनाइए ना, बुक वाला अटेम्प्ट कीजिए ना बाबू, फिर आप लोग कहोगे कि बुक वाला पूरा बन गया। नेक्स्ट बुक क्वेश्चन, वाला सॉल्यूशन का बनाएंगे। कल कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देंगे, पॉपुलेशन वाला रह गया है, सर डिप्रिसिएशन है ना, और उसके बाद सर आपको थोड़ा बुक सा का साइड करवा। हो जाइए, पूरा हो गया। नेक्स्ट बाबू आपके बुक सर में बाबू इनकम पहला वाला क्वेश्चन करवाए हैं। क्या बाबू? सर इनकम वाला, जैसे राम्स इनकम इज 10% लेस देन मोहन्स इनकम एंड 10% मोर देन सोहन इनकम। तो उसको मिसलेनियस में हम लोग कर लेंगे, इनकम वाला बाबू, और ये और है वो पॉपुलेशन, 2-3 टाइप है ना। कुछ नहीं छोड़ेंगे बाबू, स्कूल वाला सिस्टम बोले ना, नहीं आपको खोज के पढ़ाएंगे, जितना भी पूरे बुक में है 8 का 7 का सारा खोज के पढ़ाएंगे। यहाँ अब इस क्वेश्चन में बाबू, इस क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, यहाँ पे क्या था वो परसेंटेज था ना, 10% खर्चा मेरा क्या हो गया, 10% ही बढ़े, 10% ही बढ़े है ना, वो खर्चा 10%। अभी क्या करा अगला क्वेश्चन बाबू, यहाँ परसेंटेज नहीं देकर रुपया दे देगा, मतलब क्या सर, ये सब क्वेश्चन आप लोग के बुक में मिलेगा बाबू। द प्राइस ऑफ शुगर बाबू, द प्राइस ऑफ शुगर बाबू इज इंक्रीज बाय, लिखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज बाबू इंक्रीज बाय 20%। The price of sugar babu is increased by about 20%. Due to this, a family purchase 12 kg less sugar.
लेस शुगर फॉर बाबू, सर ये ध्यान देना। डिक्रीज वाला करा दीजिए ना सर, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज। बाबू सब टाइप का करवाना जरूरी है ना बाबू, एक एक चीजों को कितना करेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इज बाबू इंक्रीज बाय 20% बाबू ड्यू टू दिस फैमिली बाबू परचेज 12 kg लेस शुगर। पहले जितना खरीद रहे थे उससे अब 12 kg कम खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो परचेज 12 kg लेस शुगर बाबू फॉर बाबू कितना 300 फॉर रुपया 300, ठीक। मतलब सर पहले जितना खर्चा जितना शुगर आ रहा था दिया हुआ है सर 300 बाबू। फाइंड द सर 300 रुपीज एक्सपेंडिचर बढ़ गया। नहीं बाबू, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझना है थोड़ा सा। पहले बाबू आपको 300 रुपया लग रहा था, तो मान लो शुगर मिल रहा था 10 या मान लो 20 kg मिल रहा था। अब बाबू 12 kg, अब उतना ही पैसा में 12 kg बाबू शुगर कम मिल रहा है। समझाते हैं इसमें 3-4 को क्वेश्चन है बाबू। समझाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में बाबू आप लोग बाबू। फाइंड द पहला नंबर बाबू, फाइंड द बाबू ओरिजिनल कंजप्शन। शुरू में कितना चीनी बाबू खा रही थी, ओरिजिनल कंजप्शन। बी नंबर बाबू फाइंड द करेंट कंजप्शन। करेंट बाबू मतलब अब कितना चीनी खा रही है, करेंट कंजप्शन। करेंट मतलब अभी नाउ। सी नंबर बाबू, सी नंबर फाइंड द बाबू ओरिजिनल प्राइस। शुगर का कैसे किलो था शुरू में, ओरिजिनल प्राइस, ठीक। डी में बाबू फाइंड द बाबू करेंट प्राइस, अब शुगर कितना केजी है। तीन चार को क्वेश्चन है बाबू, ये डीआई वाले क्या? क्वेश्चन समझा देते बना के लाने की कोशिश। अभी टाइम कितना हुआ है, चलो ठीक है, बस समझा देते पहले समझना। लिखो बाबू, लिखो जल्दी से। यस सर। अभिनव प्रकाश बाबू थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू? अभिनव? यस सर। हाँ बाबू, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, फिर आएंगे ना तो बुक लेके आएंगे। आप लोग के बुके का पढ़ना, ठीक ना। हम कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाला बाबू थोड़ा पढ़ाते तो क्या किया जाए, लेकिन बुके का क्वेश्चन है। सर भुवनेश्वर थोड़ी लेके आएंगे सर। कहा नहीं लेके आएंगे? अभी इस बार स्टिक ये वाला, क्वेश्चन को समझा दीजिए। ठीक है ना। सर कल ए का 192 होगा क्या? नहीं बाबू उतना जल्दी देखो, कल बाबू आप लोग के लिए बाबू इतना सारा कटवाइए बाबू लाए हैं, ठीक है ना। तो किसके लिए? आप ही लोग के लिए पिटने के लिए ना। आपको क्या लग रहा है छोड़ेंगे आप लोग को? ठीक है सर एक बार बैग में घुसा के देखिए ना सर, अटता है कि नहीं। उसका शायद बनवा दे, कम से कम ला भी सकते। अरे तो ये तो बैग में अट जाएगा ना बाबू, इसमें क्या दिक्कत है, आराम से आ जाएगा। अब मान लो नहीं भी आता बाबू तो थोड़ा सा इसको इधर से क्या करेंगे, ये कर देंगे, कट कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। आएंगे तो यही लेके, इसका सरफेस एरिया कम है, ये ध्यान देना। और आपको बाबू जब प्रेशर लगे तो आएंगे सर, कपड़ा कहाँ रखेंगे सर? कपड़ा बैग में ही कौन सा स्पेस लेगा बाबू, इसके लिए आप टेंशन मत लो, वो हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। ये आप सोचो कि हम कैसे कंप्लीट करें। बुक सब चीज सर चोट लगेगा बहुत ज्यादा। तो हम क्या करें बाबू, आप लोग नहीं पढ़े हो तो हमको चोट नहीं लगता। आपके पेरेंट्स कितना अंदर अंदर दुखी होते हैं, कभी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे हो? बताओ, आपको थोड़ा सा चोट लगेगा, और जो आप दुखी करते अपने पेरेंट्स हो उस समय कितना चोट लगता है। इसीलिए मन से पढ़े। हम क्यों पिटेंगे, सब चीज कंप्लीट रहेगा तो हम क्यों पिटेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं पिटेंगे। अच्छा पहले इसको समझो, इसको समझो। सर समझा दीजिए।
देखो वो क्या कर रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज बाबू इंक्रीज बाई 20%। जो भी प्राइस था सर शुगर का वो क्या हो गया 20% से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया है ना बाबू। ड्यू टू दिस बाबू ए फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर। अब दाम बढ़ेगा, वो तो बेचारी गरीब थी तो 12 kg कम खरीदेगी, पहले जितना खरीद रही थी उससे 12 kg कम खरीदेगी, है ना बाबू। ठीक है, शुगर बाबू फॉर 300, मतलब बाबू पहले जितना खरीद रहे थे अब 12 kg कम खरीद रहे, लेकिन पैसा पहले 300 रुपया लग रहा था तो अब भी 300 लग रहा है। बात समझो, समझो बाबू। बाबू क्या कह रहा है कि पहले बाबू शुगर का दाम अगर बढ़ गया तो बढ़ेगा बाबू, तो आप मान लो पहले आपको 300 रुपये में जितना केजी शुगर मिल रहा था, अब उसमें से 12 kg घटा दिया, 12 kg घटा दिया बाबू, 12 kg घटा दिया और पैसा तो उतना ही लग रहा, अब भी उतना ही केजी लग रहा, अब भी उतना ही पैसा लग रहा। तो अब आपको क्या होगा शुगर बाबू, मान लो समझो पहले बाबू 30 kg खरीद रहा था शुगर, ठीक, 30 kg खरीद रहा था तो 300 रुपया हो रहा था खर्चा, ठीक। अब बाबू क्या किया गया, अब बाबू 12 kg कम, प्राइस बढ़ा ना बाबू, शुगर का प्राइस बढ़ गया तो 12 kg कम खरीदा, तो 30 में 12 kg कम खरीदोगे तो कितना होगा 18 kg होगा। और आपको पैसा क्या लगेगा, उतना ही लगेगा, पैसा उतना ही लग रहा। तो डेफिनेटली बाबू पहले क्या, पहले शुगर सस्ता था, अब शुगर क्या हो गया, महंगा हो गया। अरे शैतान कम चीज मिलेगा। 30 kg कहाँ से ले आए? क्या बाबू? तो 30 kg कहाँ से लाए? हम लाए नहीं बाबू, हम एग्जाम्पल समझा रहे सुनागे, ध्यान से नहीं ना सुन। हमने क्या बोला कि मान लेते हैं कि पहले शुगर बाबू 30 kg आप खरीद रहे थे, 30 kg खरीद रहे थे, आपको 300 रुपया लग रहा था, ठीक। आप उसके बाद क्या करा, मान लेते हैं कुछ ले सकते हो। अब क्या बाबू कि 12 kg कम खरीद रहा है, 12 kg कम बेचारे खरीद रहे, दाम बढ़ गया तो 12 kg कम खरीद रहे। तो पहले 30 kg खरीद रहे थे तो 300 लग रहा था, अब बाबू 12 kg इसमें घटा दोगे तो 18 kg का दाम अब कितना लग रहा है, 300 लग रहा है। 18 kg का दाम कितना लग रहा है, 300 रुपया लग रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, ड्यू टू दिस बाबू फैमिली बाबू परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर 300। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, पहले बेचारी जितना खरीद रही थी ना, जितना मान लो 50 kg, 300 रुपये में 50 kg शुगर खरीद रही थी, आज बेचारी 12 kg कम में खरीदेगी, है ना। अब पैसा उतना ही लगेगा, पहले भी 300 लग रहा था अब भी 300 लगेगा, तो डेफिनेटली अब चीनी महंगा हो जाएगी बाबू। मान लो प्राइस अब बाबू कम खरीदेगी और उतना ही पैसा लग रहा तो डेफिनेटली क्या होगा, चीनी का कॉस्ट बढ़ ही जाएगा। तो वही निकालने कह रहा, ओरिजिनल कंजप्शन मैंने पहले वह चीनी कितना खा रही थी ये निकालने कह रहा बाबू। फाइंड द करेंट कंजप्शन, अब वह चीनी कितना, तो पहले जितना चीनी खरीदी थी उसमें से 12 घर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अब वाला आ जाएगा, नया कंजप्शन आ जाएगा। फाइंड द बाबू ओरिजिनल प्राइस, पहले चीनी का ओरिजिनल प्राइस मतलब पहले चीनी कै रुपये केजी था, कितना रुपये केजी था पहले चीनी, है ना बाबू। अब बाबू ठीक, अब उसके बाद करेंट प्राइस अब कितना रुपये केजी है, यही 4 गो क्वेश्चन निकालने का रहा। सर तो सबका आंसर एक बार बता दीजिए। बस श्रुति हो गया बाबू, क्या ऊपर कुछ है विशेष श्रुति? सर हम नहीं पूछे। हम ये नहीं करे, हमने पूछो पर क्या ऐसे 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 कर कैसे क्या कर रहे थे ऊपर, हमने इधर समझा रहे ऊपर क्या ऐसे कर रही थी। हद करते बाबू श्रुति। सर आंसर बता दीजिए ना। बताते हैं बाबू। सर आप छोड़ दीजिए ना सर। कितना हो गया बाबू? 38 हो गया सर। अच्छा ठीक है छोड़ देते हैं। इसका जो आंसर आता है बाबू ओरिजिनल कंजप्शन है बाबू, ओरिजिनल 72 kg है। ओरिजिनल जो कंजप्शन शुरू में कितना केजी खरीद रही थी, 72 kg खरीद रही थी, ठीक। अब 72 kg पहले खरीद रहे थे, अब कितना खरीदेगी, इसको 12 घटा दो तो 60 kg खरीदेगी, ठीक। जो शुरू का प्राइस था बाबू, शुरू का प्राइस था बाबू ये 300 बाई 72 आ जाएगा शायद, इतना रुपया पर केजी आएगा। शुरू का प्राइस बाबू इतना रुपया पर केजी आ जाएगा। अब जो नया प्राइस आ जाएगा वो 5 रुपया पर केजी आ जाएगा। 300 बटा क्या लिखे हैं? 72 है, 72 है। अरे शैतान 72 मान लो शुरू में, अब जब निकल जाएगा, शुरू में 72 kg खरीद रहा था तो दाम कितना लग रहा था 300 रुपया पहले बाबू से। मान लो ओरिजिनल कंजप्शन निकल जाएगा, आपको सोचना खाली ओरिजिनल कंजप्शन निकाल लो, तो शुरू में 72 kg खरीद रहे थे तो कितना 300 रुपया लग रहा था, तो 1 kg का दाम कितना, 1 kg का दाम नहीं निकल रहा बाबू 4 kg 300 बाई 72 रुपया हो जाएगा। अब बाबू अब कितना खरीदते, अब 60 है बाबू, अब 60 kg खरीद रही तो अब 60 kg का दाम कितना लग रहा है, 300 रुपया लग रहा है। 60 kg का दाम 300 रुपया, तो 1 kg का 1 kg का दाम 5 रुपया, तो आपको खाली एक को निकालना, ये वाला खाली निकालना, बाकी बाबू ये वाला खाली निकालना, बस आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा वही वाला? अब थोड़ा सोचो, रात भर सोचो, ठीक है ना, थोड़ा सर खुजला। इसमें एक और रह गया, यहाँ इंक्रीज हुआ ना बाबू, एगो डिक्रीज वाला करवा देंगे, उसके बाद बाबू मिसलेनियस क्वेश्चन करवा दो। सर साइड प्लीज। बाबू एगो खाली आपको निकालना, एगो 72 kg निकालोगे ना, अब क्या करें,
मार इतना पिटेंगे ना सर आप, एगो 72 केजी निकाल लोगे ना बाबू, तो 12 केजी अब कम खरीदेगी तो 60 केजी हो जाएगा। अब पहले 72 केजी में 300 रुपए 300 रुपए में 72 केजी आ रहा था, तो 1 रुपया बोलो 1 केजी में कई रुपया लगेगा वो निकाल लो, 300 बाई 72 कर दो। अब वो ओरिजिनल कंजप्शन कितना हो जाएगा, 60 केजी है, तो 60 केजी में अब 300 रुपया में 60 केजी मिल रहा है। एक वो निकालना है इसमें, बाकी सब बाबू वही है। ओके सर। 2 को कौन कौन भागा, शिवम शिवानी भागी होगी, शिवानी तो है ही है।